चैप्टर 4 लाइट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लाइट चैप्टर के अंदर मिरर फॉर्मूला एंड लीनियर मैग्निफिकेशन और इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूले की। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू दी 1/v प्लस 1/u। तो हम कह सकते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन दी फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नोन एज दी मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला को डिफाइन कैसे करेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन एफ वी एंड यू इज known as mirror formula। बहुत इजी है ये मिरर फॉर्मूला, आप आसानी से याद कर सकते हो कि 1/f इज इक्वल्स टू दी 1/v प्लस 1/u। f क्या है? आपका फोकल लेंथ है, v क्या है? इमेज डिस्टेंस है, एंड u क्या है? आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब हम बात करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन की। तो स्टूडेंट्स, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट इज नोन एज द लीनियर मैग्निफिकेशन। एंड लीनियर मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तो ये क्या होता है? रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट height. Ratio of image height to the object height is known as the linear magnification. Linear magnification को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल m इज इक्वल्स टू दी hi/ho। एंड इसका अनदर फॉर्मूला भी होता है कि m इज इक्वल्स टू दी -v/u। इट मीन्स माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो कि hi/ho इज इक्वल्स टू दी -v/u। आप इसमें से किसी भी फॉर्मूले का यूज़ करके आसानी से मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हो। या तो आपको मैग्निफिकेशन दिया हो और ऑब्जेक्ट हाइट गिवन हो, तो आप अगर आपको इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन हो तो भी आप मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हो। या फिर आपको इमेज डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन गिवन हो और ऑब्जेक्ट हाइट गिवन हो तो आप इमेज हाइट आसानी से फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू on a automobile has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. तो इसमें आपको सबसे पहले क्या गिवन है? रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 3 मीटर। बस आपके मिरर से कितनी दूरी पर है? मतलब u आपको गिवन है 5 मीटर। फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला होता है, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। सो फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू दी 3 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 1.5 मीटर। कौन सा मिरर आपको दिया है? ये कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपकी फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होता है? नेगेटिव। तो आपको फाइंड क्या करना है? v। आपको फाइंड क्या करना है? v। तो सबसे पहले हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपका मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू दी 1/v प्लस 1/u। f कितना था आपका? 1.5 इज इक्वल्स टू दी 1/v प्लस u कितना था आपका? -5। हम इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू दी 1/v। और जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 7.5। सो 7.5 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर पे लिखाएगा ये 5 प्लस 1.5। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा
6.5 अपॉन 7.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 1 अपॉन v, और v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 75 अपॉन 65। जब इसे डिवाइड किया जाएगा तो आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट डिवीजन कर रही हूँ, आप लोग जब इसको कैलकुलेट करोगे तब आंसर एक्यूरेट आएगा। और अगर इसमें किसी तरह की परेशानी आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसका आंसर आएगा 1.15 मीटर। अब आपसे अगला क्या पूछा है कि आपको फाइंड करना है, पोजीशन तो आपको पता चल गई, पोजीशन कितनी है 1.15। पोजीशन तो हमने फाइंड कर ली। नेचर क्या निकला इसका, ये क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब ये नेचर क्या है इसका वर्चुअल है। अब ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है इसे पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइज ऑफ द इमेज फाइंड करना पड़ेगा। तो साइज ऑफ द इमेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे। तो मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू दी माइनस वी अपॉन यू। वी की वैल्यू कितनी है 1.15, यू कितना है -5, माइनस से माइनस आपका कैंसल आउट हो जाएगा एंड ये पॉइंट हट के नीचे लग जाएंगे 2 zeros। सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा लगभग +0.23। तो इसका मैग्निफिकेशन कितना निकला है 0.23 एंड ये किस तरह से आई है, पॉजिटिव आई है, इसलिए इसका नेचर क्या रहेगा इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपको पोजीशन भी पता चल गई, नेचर भी पता चल गया और साइज भी पता चल गया। तो इस तरह से आपको मिरर फॉर्मूले का मैग्निफिकेशन का यूज़ करना है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, An object is placed in front of a concave mirror of focal length 15 cm. The image formed is 3 times the size of the object. Calculate the two possible distance of the object from the mirror. तो आपको क्या दिया है इसमें आपको फोकल लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर, उसके अलावा आपको दिया है मैग्निफिकेशन, कितना है वो 3। फोकल लेंथ किसकी दी है आपको, कॉन्केव मिरर की, इसलिए ये क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो आपको मैग्निफिकेशन दिया है 3। अब आपसे बोला है कि आपको 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। मैग्निफिकेशन क्या बता रहा है आपको, साइज ऑफ द इमेज। तो आपको ऐसे डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं कि आप ऑब्जेक्ट को ऐसे 2 प्लेसेस पे रख सको जहाँ से आपको साइज 3 मैग्निफिकेशन की इमेज आपको मिले। तो सबसे पहला केस हम लेते हैं जिसमें हम लेंगे मैग्निफिकेशन -3, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इमेज रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्ट है। तो सबसे पहला केस हमने लिया कि मैग्निफिकेशन है -3। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू होता है -v अपॉन u। सो -3 इज इक्वल्स टू दी -v अपॉन u एंड माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो आपको मिलेगा v इज इक्वल्स टू 3u। आपको क्या मिला, v इज इक्वल्स टू 3u। v की वैल्यू मिल गई, फोकल लेंथ आपको पता है, आपको फाइंड क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू दी 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। 1 अपॉन -15 इज इक्वल्स टू दी 1 अपॉन 3u प्लस 1 अपॉन u। एलसीएम लेंगे तो आएगा 3u। 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू दी 4 अपॉन 3u। 1 अपॉन -15 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -15 इंटू 4 इज इक्वल्स टू दी 3u और -60 इज इक्वल्स टू दी 3u और -60 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू दी u -20 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू दी u। ये है आपका फर्स्ट केस जिसमें आपको मिला -20 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू दी u। तो इस केस में आपने मैग्निफिकेशन माना था -3। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड केस की तरफ। फर्स्ट केस में आपका आया है u इज इक्वल्स टू दी -20 सेंटीमीटर। सेकेंड केस है आपका m इज इक्वल्स टू दी +3। तो m इज इक्वल्स टू दी +3 इज इक्वल्स टू दी -v अपॉन u और v इज इक्वल्स टू दी -3u। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू दी 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u में, तो आपको मिलेगा 1 अपॉन -15 इज इक्वल्स टू दी 1 अपॉन -3u प्लस 1 अपॉन u। आप इसका एलसीएम लोगे तो आंसर आएगा 3u एंड -1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू दी 2 अपॉन 3u। क्योंकि प्लस साइन आपके बड़े वैल्यू के आगे था इसलिए हमने माइनस साइन नहीं लिया है, तो इतना आ जाएगा आपका
फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 3u इज इक्वल्स टू दी -30 और u इज इक्वल्स टू दी -30/3 इज इक्वल्स टू दी -10। तो आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन में u कितनी आई है, u इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। सेकेंड केस में आपका आंसर आया है -10 सेंटीमीटर। तो ये हैं आपके 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस जिसमें आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो, जिससे आपको इमेज मिलेगी मैग्निफिकेशन ऑफ 3 की। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपको मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन का यूज़ करना है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।